दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूं और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें दोस्तों। और आज मैं आपको नंबर सिस्टम की एक ऐसी कड़ी समझाऊंगा जहां जो आप लोगों के मन में हमेशा डाउट क्रिएट करती है और यह डाउट हमेशा हमेशा के लिए आज से आपके दिमाग से दूर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा और कभी भी इस पे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक जो मैं बताने चल रहा हूं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको सबसे पहले बताते हैं हिंदू अरेबिक हिंदू अरेबिक नंबर्स के बारे में। हिंदू अरेबिक नंबर, और यह जो हिंदू अरेबिक नंबर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसे हिंदू अरेबिक संख्या भी कहा जाता है। इसका अध्ययन हम दो पार्टों में बात के करते हैं। इसका नाम हिंदू अरेबिक नंबर या हिंदू अरेबिक संख्या क्यों पड़ा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शून्य और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो शून्य देखिए, ये शून्य की खोज जो है भारत में हुई। शून्य की खोज भारत में हुई, इनकी भी खोज भारत में ही हुई, लेकिन सबसे पहले इसकी जो गणना बताई अरबों ने बताया। 1 से लेकर 9 तक का, वहां पर लिखने का तरीका अलग था, लेकिन कुल मिला के यही कहने का उनका मतलब था। और जब इन दोनों माने एक अंक इधर हो गया और 9 अंक इधर हो गया, कुल मिला के 10 अंक हो गया। इसी 10 अंक से जो मिलकर संख्या बनती है उन्हें ही हिंदू अरेबिक संख्या कहा जाता है। हिंदू अरेबिक संख्या कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्हीं अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है उन्हें हिंदू अरेबिक संख्या कहा जाता है। इसे दशमलव पद्धति या दशमलव संख्या, दशमलव पद्धति का अंक भी कहा जाता है। इन 10 अंकों को दशमलव पद्धति का अंक भी कहा जाता है और इन अंकों से बनाई गई संख्या को दशमलव संख्या भी कहा जाता है। दशमलव संख्या भी कहा जाता है, क्योंकि दशमलव पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। जैसे हिंदू अरेबिक अंक 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, वैसे दशमलव पद्धति में भी कुल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और इनमें से मिलाकर जो भी संख्या बनाई जाती है उन्हें संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 5 3 2 1, इसका मतलब 45,321 हुआ। और ये कितने अंकों की संख्या हुई? 5 अंक की संख्या हुई। अब 5 अंक की संख्या हुई तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है इसको बताना होता है। कुल कितनी संख्या होती है, और 5 अंकों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना होता है। माने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। या किसी निश्चित संख्या तक कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती हैं इनको बताया जाता है। तो आप देखिए, हम आपको पूरे सीरियल में बताएंगे। जैसे सबसे पहले एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या की बात करेगा तो आपको पता है एक अंक की संख्या 1 से शुरू होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक की कुल संख्या कितनी हुई? 9। कितनी हुई दोस्तों? 9 हुई। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 गुणते 10 की घाते 0, ऐसे लिख सकते हैं। 9 गुणते 10 की घाते 0 के रूप में लिख सकते हैं, या इन्हें 9 गुणते 10 की घाते
अब आपको पता है कि 10 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, तो 9 1 कम 9 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर एक अंक का कहा तो एक में एक कम करके घात क्या लगा दिया गया, 0 एक। और हमेशा इसमें 10 से ही गुणा या 10 की पावर से गुणा क्यों होता है, क्योंकि जितने अंकों की संख्या बढ़ती जाएगी वह उतना 10 गुना बढ़ जाएगी। कैसे, अगर 2 अंक की बात करता है, 2 अंक की बात करता है दोस्तों, तो 2 अंकों की कुल जो हिंदू अरेबिक संख्या होती है वह कितना होती है दोस्तों, 90 होती है। कितनी होती है, 90। अब एक अंक की कितनी थी, 9। अब 2 अंकों की कितना हो गई, 90। माने यह 10 के गुना में बढ़ गई ना। कैसे, अब इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणते 10 की घाते 1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, या 9 गुणते 10 लिख सकते हैं, और किसी पे घात नहीं होती तो उसे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। सदैव हमेशा क्या मानते हैं दोस्तों, 1 मानते हैं। तो आपका एक निष्कर्ष निकल रहा है। और वैसे भी आप क्या करते हो, सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या 9 होती है, तो 2 अंकों की संख्या में आपको 9 घटा दीजिए। क्यों 9 घटाएंगे, क्योंकि 9 तक एक अंक की संख्या थी और 9 के बाद 2 अंक की आ जाती है, तो एक अंक वाली घटा देंगे 1 से 99 तक में, तो हमको केवल 2 अंक की मिल जाएगी। तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ 90। अर्थात इसको लिख सकते हैं 9 गुणते 10 की घाते 1 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा 2 अंक की कहा तो यहाँ 1 घात हो गई, 1 अंक की कहा तो यहाँ 0 घात हो गई। इसका मतलब जितने अंकों का कहेगा उसमें 1 कम करके हम क्या करेंगे, घात लगा देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह देगा कितने अंकों का। अब यहाँ पर सबसे पहले एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने अंकों की हिंदू अरेबिक संख्या कहेगा उसमें एक कम करके 9 गुणते 10 की घात के रूप में लिख दिया जाएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले और एक चीज आपको ध्यान देना कि जितने अंकों की कहेगा उसमें 1 कम करके 10 की घात के रूप में कह देगा। जैसे कह दिया जाए यम अंकों की कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती है, हिंदू अरेबिक संख्या होती है। उम्मीद है कि आप लोग बताओगे कि 9 गुणते 10 की घाते n में 1 कम कर दोगे n-1, यही आपका हिंदू अरेबिक संख्या हो जाता है। हो गया, समझ में आ गया, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों। तो आपने देखा 9 गुणते 10 की घाते n-1 हो गया। अब उसके बाद जैसे एक बार सीरियल में क्वेश्चन पूछा गया, क्या 111 अंकों की कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती है। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे सॉल्यूशन में 9 गुणते 10 की घाते 111 में 1 कम करोगे तो 9 गुणते 10 की घाते 110, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सवाल है, कितना सरल सवाल है, लेकिन बस वही अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो वही चीज हमें कठिन लगता है, और लेकिन अगर हमें जानकारी होती है तो वही चीज आपको क्या लगता है बच्चों, सरल लगता है।
तो आपने देख लिया कि इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे लोगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो कुल हिंदू अरेबिक संख्या हो गया। अभी कह देता कितने अंकों की, मान लीजिए 5 अंकों की, जहां से शुरू किए थे 5 अंकों की कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती है। तो 5 अंकों की हिंदू अरेबिक संख्या कहेगा दोस्तों, तो 9 गुणते 10 की घाते 5 में 1 कम करेंगे तो यहां हो जाएगा 9 गुणते 10 की घाते 4 हो जाएगा। तो माने इस तरीके से आप लोग उम्मीद है कि कुल हिंदू अरेबिक संख्या निकाल लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको आगे बताना चाहते हैं, कभी कभी किसी निश्चित संख्या तक हिंदू अरेबिक संख्या निकालना, किसी निश्चित संख्या तक हिंदू अरेबिक संख्या अगर निकालना हो तो आप लोग कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसको भी ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित संख्या तक, जैसे कह दिया जाए 9812 तक कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती है, 4 अंकों की, 4 अंकों की। अब मेरे प्यारे बच्चा लोग 4 अंकों की आपसे पूछ रहा है तो आप करोगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 98 12 है, अब 4 अंकों की ज्ञात करना है तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, इसको इसमें घटा देंगे दोस्तों। लेकिन 999 घटाने का मतलब है कि यह मेरे लिए टफ पड़ेगा घटाना, 999 लिखेंगे फिर घटाएंगे, इससे बेहतरीन है 999 बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए 999 बराबर 1000 माइनस 1 होता है, 1000 माइनस क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अगर हम 1001 इसमें 1000 घटा के 1 माइनस करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे घटाना हो क्या, जैसे इसमें घटाना हो 1000 माइनस 1, अब 9812 माइनस 1000 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यही 999 में अगर इतना घटाना है तो आप क्या करोगे, इसको घटा के 1 जोड़ दोगे या 1 जोड़कर 1000 घटा लोगे, यह सरल हो जाएगा। आपको पता है कि 12 में 1 जोड़ दोगे 13 हो जाएगा और 9000 में 1000 घट जाएगा 8000 हो जाएगा, तो 8812 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः समझाएंगे, दुर्घटना से देर भली। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं से कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको तुरंत बताएंगे कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई, यह मुझे बता दीजिए। तो आपने देखा किसी निश्चित संख्या तक जितने अंकों की हिंदू अरेबिक संख्या कहेगा, तो मैंने कहा कि उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा के क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, बस आपका काम खत्म, खल्लास वहीं पे हो जाएगा। कैसे, आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर आपसे कह दिया जाए 8 अंकों की 7 6 5 4 3 2 1 5 तक में कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती है, हिंदू अरेबिक संख्या होती है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ 76 54 3 2 1 5 2 2 4 2 6 2 8। अब आपको क्या करना है,
इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप उसको घटा दोगे, 3 3 6 2 8, ठीक है। लेकिन एक जोड़ने के बाद, अब इसमें एक जोड़ोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा ना भाई, 5 एक 6 घटाओगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा, माने इस प्रकार से आप चाहे जितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग सरलता पूर्वक कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। हाँ, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिएगा। अब दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, किसी निश्चित संख्या तक हिंदू और अरैबिक संख्या अब आप लोग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, जैसे कभी कभी आपको दे देगा कि इसके इसके के बीच, जैसे कह दिया जाए ना, जैसे 5 और 9 के बीच कुल कितनी हिंदू और अरैबिक संख्या के बीच, एक होता है के बीच और एक होता है से तक। से तक माने आगे वाला भी लेना है, पीछे वाला भी लेना है, और के बीच माने क्या होता है, आगे वाला भी छोड़ना है और पीछे वाला भी छोड़ना है। इसका मतलब जैसे 5 और 9 के बीच में कहा, तो आप यहाँ 6 7 8 तीन ही संख्या आएगी। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, अंतिम संख्या में पहले वाली संख्या के ठीक बाद वाली संख्या क्या करिए, घटा दीजिए। और कहता है यहाँ 5 से 9 के तक, 5 से 9 तक, तो अब 5 से 9 तक इसका मतलब 5 भी लेना है, 6 भी लेना है, 7 भी लेना है, 8 भी लेना है, 9, तो यहाँ 5 संख्या होगी। इसमें घटाएंगे क्या, इसके पहले वाली संख्या, तो 9 में से 4 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा 5। से तक में प्रारंभ होने वाली संख्या के ठीक पहले वाली संख्या घटाई जाएगी, और के बीच कहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा प्रारंभ होने वाली संख्या के बाद वाली संख्या घटाई जाएगी। माने आप लिख सकते हो के बीच की, के बीच करेगा तो अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या में प्रारंभ के ठीक बाद वाली संख्या घटाई जाएगी। ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली संख्या क्या की जाएगी, घटाई जाएगी। ठीक बाद वाली संख्या घटाई जाएगी, ठीक। और से तक कहेगा, से तक कहेगा तो अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या में प्रारंभ वाली, प्रारंभ के ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली संख्या घटाई जाएगी, ठीक है। जैसे अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहां सवाल दे दिया गया, कह दिया जाए 131 और 131 और 732 के बीच कुल कितनी हिंदू अरैबिक संख्या होती। अब आपको बताना है यहाँ 732 है, यहाँ 131 है, तो 732 में हमें क्या करना है, के बीच कह रहा है ना भैया, के बीच, तो इसके बाद वाली संख्या, तो 132 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 600। तो देखा, प्रारंभ होने वाली के ठीक बाद वाली संख्या अंतिम संख्या में क्या कर दी गई, घटा दी गई। इस प्रकार के घटाने को ही कहा जाता है दोस्तों के बीच हिंदू अरैबिक संख्या निकालना। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर कि 8138 से, 8138 से ना 12337 तक कुल कितनी, से तक कुल कितनी हिंदू अरैबिक संख्या होती है, हिंदू अरैबिक संख्या होती है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ 12337 में इसके
ठीक बाद वाली संख्या घटाएंगे। से तक कह रहा है ना भैया, सॉरी बाद नहीं, पहले वाली घटेगी। क्या करेगी? पहले वाली घटेगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पहले वाली क्या हो जाएगी? 8137। यहाँ 0 0 2 12 में से 8 गए 4, 4200। यही आपका क्या हो जाएगा? से तक कहे तो प्रारंभ होने के ठीक पहले वाली का घटेगी, और के बीच कहे तो प्रारंभ होने वाली संख्या के ठीक बाद वाली संख्या घटेगी। इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, इस प्रकार के सवालों को अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारी चीजें बता दिया कि ये हिंदू अरेबिक संख्या क्या होता है ना, कैसे के बीच निकाला जाएगा, कैसे से तक निकाला जाएगा, कैसे कुल निकाला जाएगा। अब कभी कभी आपसे कहा जाता है कि जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहे और छोटी से छोटी कहे। तो बड़ी से बड़ी कहेगा तो यहाँ पर जितने 4 फिर 9 लिख दीजिएगा भाई, 4 अंक की बात कर रहा है तो 4 9 लिखिएगा। अब यहाँ पर छोटी से छोटी की बात करेगा तो यहाँ पर 1 लिख के 3 लिखो, माने छोटी से छोटी संख्या हो गया। अब इसमें चाहे कभी अंतर की बात करेगा तो घटा दीजिएगा, योग की बात करेगा तो जोड़ दीजिएगा, गुणा की बात करेगा तो गुणा कर दीजिएगा, भाग की बात करेगा तो भाग कर दीजिएगा। तो अभी तक मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बताया कि कैसे क्या चीजें करना है, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो में एक खास बात देखेंगे, जितना मैं पढ़ाया रहूंगा लास्ट में उसको एज ए प्रैक्टिस के रूप में मैं क्वेश्चन के रूप में दिया रहूंगा, और आप लोग उसको हल करिएगा और हल करके बताइएगा कि सब कुछ अच्छे से है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइएगा। पहला प्रश्न है, दशमलव पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं ना। ऑप्शन में दे दिया गया 9, 99, सी में 0, डी में 10। अब आप लोगों को पता है कि दशमलव पद्धति का अंक भी वही है जो हिंदू अरेबिक अंक है। वो कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है, माने यहाँ पर 10 अंक होता है। कहां से? 0 से लेकर 9 तक, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इन्हें दशमलव पद्धति का अंक भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है बाबू? 10 होती है। अब कभी गलती नहीं करेंगे, और आप लोग, हमें उम्मीद है कि इसको कभी भूलेंगे भी नहीं ना। चाहे हिंदू अरेबिक अंकों की संख्या पूछे, चाहे दशमलव पद्धति के कुल अंकों की संख्या पूछे, आपको बताना क्या है दोस्तों? यही पर बताना है, ठीक है। अब अगला देखिएगा नेक्स्ट। जैसे कभी कभी कह देता है दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कह देता है कि शून्य की खोज किसने की? तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉरी ऑप्शन में दे दिया गया पंडित आर्य भट्ट जी, बी में दे दिया गया केदार नाथ भट्ट जी, सी में दे दिया पंडित कुमारिल भट्ट जी, और डी में दे दिया विष्णु 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 शर्मा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि शून्य की खोज किसने किया था? पंडित आर्यभट्ट जी ने किया था। और यहां तक इन्होंने, आपको मैं बता दूं कि दशमलव का भी खोज, दशमलव की खोज, पाई का मान और 22/7 इन्होंने बताया, व्यास और परिधि का अनुपात, माने इन्होंने बहुत कुछ दिया। दशमलव की खोज ही दुनिया की सबसे बड़ी खोज थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस खोज से बड़ी गणित में कोई और खोज नहीं रही दोस्तों।
और ये जो जो बड़ी खोजें थी इन्होंने सब दे दिया और संस्कृत में लिखा था और सारी चीजें स्पष्ट कर दिया था इन्होंने। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि गणित का जन्मदाता किसे कहा जाता है या गणित के जनक किसे कहा जाता है, विदेशी लोग आर्किमिडीज को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक अगर गणित का जन्मदाता कहा जाए तो कोई और नहीं थे, पंडित आर्यभट्ट जी थे। और आपको पता है कि इन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब कि हर, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे त्रिकोणमिति हो, सब में इन्होंने अपना योगदान कुछ ना कुछ जरूर दिया है। और इसीलिए इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहास में कि अगर कोई प्रकांड विद्वान था और कोई अगर गणित का रियली पंडित था तो कोई और नहीं था। कौन थे? पंडित आर्यभट्ट जी थे। तो आपने ये सारी चीजों को देख लिया। उसके बाद फिर अब आपको बताना है, जैसे यहां दे दिया गया 1011 अंकों की कुल कितनी हिंदू अरेबिक संख्या होती है। सॉल्यूशन में होगा ए में 9 गुणते 10 की घाते 1010, बी में 9 गुणते 10 की घाते 1012, सी में दे दिया 9 गुणते 10 की घाते 1011, सी में दे दिया 10 गुणते 9 की घाते 1010। और उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे सवालों में आप लोग इजीली से बता लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था जितने अंक का कहेगा उसमें एक कम करके 9 गुणते 10 की घात के रूप में लिख दीजिएगा। तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा हिंदू अरेबिक संख्या के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट उठाएंगे और सारा चीज आपको स्पेशलाइजेशन करके सब चीज आपको क्या करेंगे, बता देंगे। दोस्तों इस बात को आप लोगों को ध्यान में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है एक चीज। अगला प्रश्न मैं दे देता हूं, जैसे कह दिया जाए 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 हो जाएगा और 1 लिख के 4 जीरो 2 से 5 9 9 9 9 1 10। तो आपने देखा कि 10,999 यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि कितना जबरदस्त सवाल रहा। और दोस्तों मैं जाते जाते आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि आप अगर गणित को रियली बेसिक से अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 2-4 दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको हर कंपटीशन की तैयारी के लिए मेरा ऐप है अर्श एकेडमी। इस अर्श एकेडमी पे आपको सारा चीज आपको अवेलेबल रहेगा, चाहे आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। पहली चीज, ठीक है, आपको इंडिविजुअली मैथ मिल जाएगा, इंडिविजुअल रीजनिंग मिल जाएगा, इंडिविजुअल इंग्लिश मिल जाएगा। माने दोस्तों वनडे के लिए अगर देखा जाए तो यही सबसे बड़ी चीज है। और इंडिविजुअल हिंदी मिल जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपको मिल जाएंगे। और जीएस के लिए भी मैं प्रयासरत हूं कि आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे सारी व्यवस्थाएं आपको अवेलेबल रहें, ठीक है। और कमेंट करिएगा जहां नहीं समझ में आया हो, जहां पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो। लेकिन हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, ऐप पे जाके प्ले स्टोर पे जाके मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे भी उसमें बहुत सारी स्कीमें आती रहती हैं, बहुत सस्ते सस्ते में आपके कोर्स अवेलेबल हैं दोस्तों। तो जिससे आपको सरलता पूर्वक वो भी सारी चीजें मिल सके।
गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव प्रसन्न रहें।